सभी को नमस्कार। बेटा आप आज का जो टॉपिक आपका नेक्स्ट है वो क्या है, विभिन्न क्रिया कारक हैं या फिर आपके उत्पाद हैं, उन सभी को किसके पदों में निरूपित करना है? अभिक्रिया वेग के पदों में। किसके पदों में? अभिक्रिया वेग के पदों में। अच्छा, मैंने एक रिएक्शन लिखी बेटा, PCl5 रिएक्शन करता है और PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर PCl5 के अणुओं की संख्या कितनी है? एक। PCl3 की कितनी है? एक। और Cl2 की भी कितनी है? एक। तो किसी भी यौगिक के सामने जितनी संख्या लिखी रहती है वो कहलाती है उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मितीय गुणांक। कौन सा गुणांक है बेटा? रस समीकरण मितीय गुणांक। तो रस समीकरण मितीय गुणांक सभी का कितना कितना है? एक है। एक है। अब मैं इसको किसके पदों में लिख रहा हूं? अभिक्रिया वेग के पदों में। किसके पदों में? अभिक्रिया वेग के पदों में। लाओ, तो ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, बोले तो अभिक्रिया का वेग। ठीक है? यस सर। अभिक्रिया वेग क्या होता है बेटा? सांद्रता बटे में समय। समय। तो सबसे पहले क्रिया कारक कौन मिला? PCl5। अच्छा, इसको अभिक्रिया वेग के पदों में लिखें। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले देखो, डेल्टा का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। अच्छा, किसकी सांद्रता में परिवर्तन बेटा? PCl5 की सांद्रता। और इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात हो गया। अनुपात। तो ये PCl5 के लिए अभिक्रिया वेग कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। लेकिन ये बताओ, PCl5 क्रिया कारक है या उत्पाद है? क्रिया कारक। इसके लिए निशान कैसा लगाएंगे? माइनस। माइनस। समझ गए? यस सर। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है बेटा? एक। तो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को एक के बटे में लिखेंगे, तो एक बटे एक। कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। अब सबके बीच में कैसा निशान लगाओगे? बराबर। बराबर। अब बताओ, अब कौन आया? उत्पाद। उत्पाद कौन सा है पहले? PCl। अच्छा, तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया उसमें? परिवर्तन। परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? PCl3 की सांद्रता में परिवर्तन। किसके साथ परिवर्तन? समय के। लेकिन ये उत्पाद है या क्रिया कारक? उत्पाद। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। क्या निशान लगाऊं? प्लस का निशान। फिर से बताया, सबके बीच में क्या आएगा? बराबर। बराबर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। उसके बाद फिर बताइए, अपने पास में लास्ट में कौन है? Cl2। Cl2। तो Cl2 अपने पास उत्पाद है क्रिया कारक? उत्पाद। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो गया? Cl2 की सांद्रता में। किसके साथ हो गया? समय के साथ। प्रोडक्ट है, तो बताइए निशान आगे क्या लगाऊं? प्लस का। यहां तक इस प्रकार से ये अभिक्रिया के वेग के पदों में लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, इसमें से कौन तो खत्म हो रहा है और कौन बन रहा है?
किसका तो निर्माण हो रहा है और किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ये खत्म तो कौन हो रहा है? PCl5 खत्म हो रहा है, लेकिन बन कौन रहे हैं? PCl3 प्लस Cl2। अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि PCl5 के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, किसके विलुप्त होने की दर? PCl5। तो PCl5 के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। हो गया? यस सर। तो इसका मतलब है अपने पास में क्या करेंगे सर? डेल्टा का मतलब परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? PCl5 अपोन में डेल्टा टी। अच्छा, ये बताओ अपने पास विलुप्त हो रहा है निर्माण हो रहा है? सर विलुप्त हो रहा है। तो निशान क्या लगाएंगे? माइनस का। तो ये माइनस प्लस क्या बता रहा है? ये क्रिया कारक है या फिर उत्पाद? ठीक है। यस सर। और निर्माण किसका हो रहा है? उत्पाद का PCl3। तो मैं ऐसे लिख दूं PCl3 के विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर? निर्माण की दर। निर्माण की दर। तो PCl3 के निर्माण की दर में क्या फॉर्मूला जाएगा? प्लस लगाऊं या माइनस? सर प्लस। प्लस डेल्टा PCl3 हाँ अपॉन डेल्टा टी। कर लोगे? यस सर। और Cl2 का क्या हो रहा है बेटा? निर्माण की दर। अब बताओ जल्दी से क्या लगाऊं, क्या फॉर्मूला लगूं? प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। बेटा इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या देखा? सभी की रस समीकरण मिति कितनी थी? 1। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा किसी में भी। यस सर। चलो अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं क्या? यस सर। चलिए, है ना। तो सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंगली, Hg प्लस Cl2 रिएक्शन करके और HgCl2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। सबसे पहले बताओ बेटा रस समीकरण मिति कितनी कितनी है? 1। तो रस समीकरण मितीय गुणांक स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सभी में कितना है? 1। अच्छा, इसको अभिक्रिया वेग के पदों में लिखें। यस सर। R इजिकल टू पहले किसको लिखूं? पहले सर क्रिया कारक को। क्रिया कारक है, उसमें माइनस आएगा या प्लस आएगा? सर माइनस आएगा। माइनस आएगा। उसके बाद इसके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन किसकी सांद्रता में? Hg की सांद्रता। उस परिवर्तन के दौरान लगा समय। सबके बीच में कैसा निशान लगेगा? इक्वल का। अब बताओ Cl2 के लिए प्लस लगाओ या माइनस? सर माइनस। डेल्टा का मतलब चेंज और किसकी कंसंट्रेशन में? Cl2 अपॉन डेल्टा। Cl2। फिर कैसा सिंबल लगाऊं बताइए? इक्वल का। फिर निशान कैसा लगाऊं? प्लस का। डेल्टा किसकी सांद्रता में परिवर्तन? HgCl2 अपोन क्या जाएगा? डेल्टा टी। और वैसे तो आपने देखा था स्पीड भी बहुत नॉर्मल है, साथ साथ कोई बच्चा रहा फर्क या नोट करना चाह रहा तो कर भी सकता था। अब ये बताओ ये Hg जो है वो विलुप्त हो रहा है या निर्माण हो रहा है? Hg सर विलुप्त हो रहा है। तो मैं लिख दूं Hg के किसकी दर बेटा? विलुप्त की दर। विलुप्त होने की दर, राइट।
यस सर। तो क्या लिखेंगे Hg के विलुप्त होने की दर, बोलो। माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, और बेटा Cl2 क्या हो रहा है? विलुप्त। तो Cl2 के भी किसकी दर? विलुप्त की दर। विलुप्त होने की दर इजिकल टू, बोलो। माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। शाबाश। उसी के साथ में अब आपका HgCl2 क्या हो रहा है? निर्माण। तो इसके कौन सी दर आ जाएगी? निर्माण की दर। निर्माण की दर। माइनस या प्लस? सर प्लस। प्लस डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। कर लोगे? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चले बेटा। यस सर। अब मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक में डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा 2Hg, ये रिएक्ट होकर के कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस एंड I2 गैस में। ठीक है भैया? यस सर। सबसे पहले ये बताओ इन सभी की रस समीकरण मिति कितनी कितनी है? सर दो। इसकी पार्ट की एक दो ही हो गई, एक और एक। अच्छा, तो सर आपने बताया कि फर्स्ट की तो हो गई अपने पास में कितनी? दो। ये ऐसे कैसे हुआ? टाइम हो गया।